में हम लोगों ने बात किया था सेमीकंडक्टर के बारे में। क्या होता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है कंडक्टर, क्या होते हैं इंसुलेटर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में। और भी हम लोगों ने पढ़ा था अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार में हमने पढ़ा था निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो निज अर्धचालक के बारे में मैंने आपको बताया था कि वे अर्धचालक जिनमें कोई इम्प्योरिटी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर उनके फिजिकल एटमॉस्फेयर या कोई चीज बदलती है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो क्या होता है, वो एक कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसलिए हमको इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं। जब इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो अर्धचालक क्या हो जाता है, बाह्य अर्धचालक। जब हम अर्धचालकों में इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो अर्धचालक क्या हो जाते हैं, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, एक चीज और बता दूं कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है, +4। सेमीकंडक्टर की संयोजकता +4 होती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक में 3 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि मतलब कोई तत्व हम मिला देते हैं तो वो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कैसे बनता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, आइए देखते हैं। हमने क्या किया कि ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है ये एक सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने क्या किया है, 3 संयोजकता वाला एक तत्व मिला दिया है। 3 संयोजकता वाला एक तत्व मिला दिया है। तो ये जो अर्धचालक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सह संयोजक बंध से बंधे होते हैं। मतलब हर एक का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से सह संयोजक बंध बनाए रहता है। अब हमने क्या किया कि जब इसके साथ 3 संयोजकता वाला कोई दूसरा तत्व मिलाया तो इसके बाह्य कोश में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो दूसरों के साथ साझा कर लिए, एक इसके साथ साझा कर लिया और ये इसके साथ साझा कर लिया। लेकिन एक जगह अब 3 ही है, चौथा तो है नहीं, तो एक जगह क्या हो जाती है, खाली बच जाती है। ये जो जगह खाली बच गई इसे हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल। या इसी खाली जगह को हम बोलते हैं हिंदी में कोटर। इसे क्या बोलते हैं, कोटर या होल। तो ये होल जो होता है ये धनात्मक आवेश होता है, यहाँ पर ये धनात्मक आवेश का काम करेगा। तो ये हो गया पी से मतलब धनात्मक पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम इसी अर्धचालक में 3 वैलेंसी वाला एलिमेंट ना मिला के 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट मिला देते हैं तब क्या होता है, तब होता ये है कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है। लेकिन चूंकि इसकी संयोजकता 5 है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह जाता है, बचा रह जाता है, वो बाहर ऐसे ही रह जाता है, वो किसी से बाउंडेशन बना नहीं पाता है। तो ये जो 5वां बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही उस तत्व में विद्युत चालकता का कारण बनता है। तो इस तरह का जो एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जिसमें होल बच जाता है उसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब 2 टाइप के आपको क्या मिल गए, अर्धचालक, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। अब पी टाइप में होल होते हैं और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में होता क्या है, ये जो होल्स होते हैं इसमें क्या होता है कि होल मूव करते हैं। होल मूव करते हैं मतलब जैसे ये खाली जगह है, कोई इलेक्ट्रॉन आया इसकी जगह ले लिया, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से आया होगा तो उसने उस जगह को क्या किया होगा, खाली छोड़ दिया होगा। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आगे चल रहे हैं तो होल क्या करता है, पीछे मूव करता जाता है। तो इस तरह से इसमें मोशन होता है। और एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, वो अपना चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है, होल्स की, और एन टाइप में जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। या पी टाइप में होल्स के कारण विद्युत धारा प्रवाह होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब आपको ये बताना है कि पी टाइप ज्यादा बेस्ट है या एन टाइप। तो
पी टाइप और एन टाइप में एन टाइप बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें कोटर होते हैं और कोटर की जो गतिशीलता होती है वो क्या होती है? कम होती है। कोटर उनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए हमारे यूज के लिए एन टाइप का सेमीकंडक्टर ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं पी एन संधि डायोड के बारे में। तो जानते हैं पी एन संधि डायोड क्या है? एक पी टाइप, दूसरा एन टाइप। हमने क्या किया? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे पी एन टाइप के सेमीकंडक्टर, दोनों को क्या किया? ऐसे मिला दिया। एक तरफ होल्स है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनको मिलाते हैं तो इनके बीच की जो ज्वाइनिंग होती है, मतलब ये जो बाउंड्री होती है दोनों के बीच की, इसे हम कहते हैं पी एन संधि। और ये जो बन गया इन दोनों को मिलाने से ये बनता है पी एन संधि डायोड। अब बात करते हैं पीएन संधि की। पीएन संधि क्या होती है? जब हमने क्या, अभी मैंने बताया कि एक पी टाइप दूसरा एन टाइप से हमने क्या किया? मिला दिया। तो जब हमने पी टाइप और एन टाइप को मिला दिया तो होता क्या है? पी टाइप में है होल, एन टाइप में है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जगह खाली है। इसका मतलब और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एन टाइप होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या ये जो परमाणु होते हैं इन्हें बोलते हैं दाता परमाणु। इन्हें क्या बोलते हैं? दाता परमाणु। और इधर जो होते हैं ये होते हैं ग्राही परमाणु। ये क्या होते हैं? ग्राही। इसका मतलब ये दाता, ये ग्राही। तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो होगा क्या? इधर से होल्स इधर भागेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इधर भागेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेंगे, होल्स इधर की ओर भागेंगे, तो इकट्ठा भागेंगे तो होगा क्या? जहां पर ये होल्स और इलेक्ट्रॉन ये मिलेंगे क्या करेंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूज हो जाएंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा डिफ्यूज होंगे कहाँ? यहीं पर। ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये मैक्सिमम डिफ्यूज होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन इस पार, कुछ कोटर उस पार, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और होल इसी जो पीएन संधि है, संधि के पास एक मोटी सी परत बना लेंगे। क्या होगा? वहां पर इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों मिलकर के डिफ्यूज हो जाएंगे। एक मोटी सी परत तैयार कर लेंगे जहां पर कोई भी आवेश वाहक नहीं होगा, ना ही कोटर होगा ना ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के क्या हो गए? डिफ्यूज हो गए। ठीक, तो इस तरह से एक मोटी सी यहाँ पर क्या बन जाती है? परत बन जाती है। ये परत क्या करती है? एक बैरियर की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? बैरियर या दीवार की तरह या प्राचीर की तरह कार्य करती है। जो क्या करती है? ये दीवार हो गई, प्राचीर हो गई, बैरियर हो गया। इधर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पार से उस पार जाना चाहता होगा तो उसको नहीं जाने देगी, और अगर इस पार से होल जाना चाहता होगा उस पार तो उसे भी नहीं जाने देगी। इसका मतलब आवेश का प्रवाह क्या हो गया? बंद हो गया। और आवेश का प्रवाह बंद हो गया, इसका मतलब इसमें कोई भी अब करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब अगर ऐसे ही रखा रहता है तो ये जो बैरियर बन जाता है, इसकी वजह से ना कोई इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जा सकता है, ना कोई कोटर एन टाइप में जा सकता है। तो ये जो लेयर बन गई, इस लेयर को, मोटी लेयर को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर या हिंदी में इसे बोलते हैं अवक्षय परत। इसे क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। अवक्षय परत वो होती है जहां पर क्या होता है? कोई भी आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता है। वहां पर होल और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर के एक मोटी सी परत बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अवक्षय परत। और इसकी जो मोटाई होती है, इस अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई होती है 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर मोटी। मतलब इतनी मोटी इसकी क्या होती है? अवक्षय परत होती है। आप सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आगे होता क्या है। एन प्रकार के अर्धचालक, मतलब एन टाइप के अर्धचालक से कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप के अर्धचालक की ओर चले जाते हैं। और तो होता क्या है कि संधि का जो पॉइंट है, जो संधि है, वहां पास एन प्रकार का अर्धचालक जो होता है, यानी यहां से कुछ कोटर पहले से इधर चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से इधर चले जाते हैं। तो यहां पर एक अंदर की ओर, प्लस से माइनस की ओर, मतलब अंदर की ओर इस साइड से इस साइड जो कोटर चले गए, उनकी वजह से अंदर एक क्या हो उत्पन्न हो जाता है? एक बहुत ही मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर, या इंग्लिश में पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर या विभव प्राचीर। ठीक, क्या होता है कि कुछ होल्स पी से एन में चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एन से पी में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर एक क्षीण विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर बोलते हैं। आपको अवक्षय परत समझ में आ गया होगा, विभव प्राचीर समझ में आ गया होगा।
ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, विभव प्राचीर जो होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू इसके लिए कितनी होती है 0.1 से 0.5 वोल्ट तक। इसकी जो वैल्यू होती है 0.1 से 0.5 वोल्ट के लगभग होती है, मतलब इसी बीच में इसकी विभव प्राचीर की वैल्यू होती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है या विभव प्राचीर होती है, इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर जो इनकी गतिशीलता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो विभव प्राचीर का मान किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ध्यान रखिएगा ये बात। तो अगर नॉर्मल कोई भी पीएन संधि डायोड जो होता है अगर वो रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल बैरियर की वजह से उसमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। किंतु हमें क्या चाहिए, उसमें धारा का प्रवाह चाहिए। तो धारा का प्रवाह करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, बाहर से एक एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कराते हैं, यानी बाहर से एक बैटरी जोड़ते हैं जो उसके अंदर क्या करती है, विद्युत धारा के प्रवाह का कारण बनती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो सेमी कंडक्टर है इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं या इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर क्या करता है, धारा की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब हमें जितनी धारा चाहिए उस हिसाब से हम उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। हमें धारा ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा ले सकते हैं, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। इसका मतलब हम सेमी कंडक्टर की हेल्प से धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वजह से सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। तो हम जब पीएन संधि को नॉर्मल रखे तो उसमें क्या किया, एक पोटेंशियल बैरियर बन गया जिसकी वजह से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र एक दिया, एक बैटरी लगा करके। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो देते हैं वो दो तरह से दिया जा सकता है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बायसिंग। बाह्य जो बैटरी है या बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ने को पीएन संधि डायोड को क्या कहते हैं, बायसिंग। और बायसिंग या अभिनति दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी क्या होती है, रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायस या अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति क्या होती है, इसके बारे में बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा कि अग्र अभिनति क्या होती है और उत्क्रम अभिनति क्या होती है। पीएन, जब हम किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से यानी पी, और निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से, मतलब निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप के से अटैच कर देते हैं, तो जो बायसिंग होती है वो होती है फॉरवर्ड बायसिंग। और जब हम इसका उल्टा कर दें, मतलब पी को निगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो ये होती है उत्क्रम अभिनति। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये पीएन संधि डायोड है जिसका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमने क्या किया है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया है और एन टाइप को हमने बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। तो ये जो अभिनति आप देख रहे हैं, इस अभिनति को क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से, ध्यान रखिएगा, पी को पी से, एन को एन से जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, अग्र अभिनति। और जब हम पी को निगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, उत्क्रम अभिनति। तब इसे क्या बोलते हैं हम, उत्क्रम अभिनति, या इसी को बोलते हैं रिवर्स बायस। आई होप आपको बायसिंग समझ में आ गई होगी कि क्या होता है फॉरवर्ड बायस और क्या होता है रिवर्स बायस। अब इस बायसिंग के बाद इसके आगे का जो वीडियो है, जो भी मैं आगे बताऊंगा, उस क्लास में मैं आपको इसका पूरा का पूरा फंक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस चीज के लिए आप इसको पहले तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, पी टाइप क्या होते हैं, एन टाइप क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। और जिसको भी ये चीज नहीं है वो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था सेमीकंडक्टर्स का, उसे देख करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं।